चर्चा आज करेंगे। तो ये विषय है किस प्रकार हम विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करें, सक्सेस फॉर्मूला फॉर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम कुछ समझ सकते हैं और उसको अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते सुभगस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस सेमिनार में, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और मेरा ये विनम्र प्रयास रहेगा कि जो मैं सीख रहा हूँ गुरुजनों से, आचार्यों से, उसे मैं एज इट इज रिपीट कर सकूं और आप लोग उसे समझ पाएं, अपने जीवन में लाभान्वित हो पाएं। ये मेरा प्रयास रहेगा और प्रार्थना रहेगी श्री गुरु और भगवान के चरणों में। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है सक्सेस फॉर्मूला फॉर स्टूडेंट्स। म्यूट कम कर लीजिए। तो किसी भी टॉपिक की डिस्कशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उसके फंडामेंटल्स को समझें। मतलब किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले उसके बेसिक एलिमेंट्स को जानना जरूरी होता है। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसके फंडामेंटल्स पढ़ते हैं कि फंडामेंटल्स क्या हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं इस सब्जेक्ट के। सबसे पहले उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं और उसके बाद फर्दर उसकी डिटेल्स में जाते हैं उस सब्जेक्ट की। तो उसी तरह से हम आज का जो डिस्कशन कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमको पहले फंडामेंटल्स जानना जरूरी है। तो हम सभी अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सफलता प्राप्त करें और अपने जीवन को हम पूरी तरह से अच्छे से उसको जी सकें, ये हम चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग फंडामेंटल्स को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी करते हैं लाइफ में, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाती है लाइफ में। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। जो बेसिक एलिमेंट्स हैं लाइफ के, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, रिसोर्सेज हैं, सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। तो खाली हमारे पास कुछ वस्तु है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सुखी हो सकते हैं। कैसे उसका सही प्रयोग करें,
उससे उसे कैसे यूज करें वो जरूरी है, तभी हम उस वस्तु से सुखी हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ ये डिस्कस करना चाहेंगे कि लाइफ के फंडामेंटल्स क्या हैं, लाइफ के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो जैसे कि एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि मैन इज अ रैशनल एनिमल, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो रैशनल शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? रैशनल का अर्थ विवेक से संबंधित है। मतलब मनुष्य एक विवेकशील पशु है, ये एक कहावत है, इंग्लिश का प्रोवर्ब है। मनुष्य एक विवेकशील पशु है। तो विवेक का क्या अर्थ है? विवेक शब्द जो है उसका सामान्य अर्थ है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सही और गलत के बीच में अंतर करने की क्षमता, सच और झूठ के बीच में भेद करने की क्षमता, एथिकल और अनएथिकल के बीच में भेद करने की क्षमता। एथिकल मतलब मॉरल, नैतिक, नैतिक कार्य और अनैतिक कार्य के बीच में अंतर करने की क्षमता। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैशनैलिटी, रैशनल। इसीलिए बोला गया मैन इज अ रैशनल एनिमल। मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी, इसको बोलते हैं विवेक क्षमता। तो अगर इस रैशनल शब्द को हटा दिया जाए, मैन इज अ रैशनल एनिमल, तो अगर हम इस रैशनल शब्द को हटा देंगे तो क्या बचेगा? कोई बोल सकता है आप में से, ऑडियंस में से कोई बता सकता है? मैन इज अ रैशनल एनिमल, रैशनल को इरेज कर देंगे तो क्या बचेगा सेंटेंस? हाँ, मैन इज अ एनिमल, तो ये बच जाएगा। लेकिन मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। हम लोग तो सामान्य पशुओं से अलग हैं। हमारी जीवन शैली, हमारी सोचने विचारने की जो क्षमता है वो पशु से अलग है। हमारा हमारा जो साइकोफिजिकल नेचर है वो पशु से तो डिफरेंट है। तो उसी को बताया गया है, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उससे हम जान सकते हैं। जो बड़े महान जो आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपनी जीवन को जिया है इन इन फंडामेंटल्स के साथ, और उसकी बहुत एडवांस स्टेज पर उसको उन्होंने फॉलो किया है, तो उनसे हमको एनलाइटनमेंट लेनी चाहिए। तो तो जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, उसके उसमें एक विशेष क्वालिटी, एक विशेष क्षमता बताई गई है जो हमें नॉर्मल ऑर्डिनरी एनिमल से डिफरेंशिएट करती है। हाउ मैन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी एनिमल्स। तो वो क्षमता क्या है? नेचर ऑफ इंक्वायरी, किसी भी विषय में कुछ जानने की इच्छा, ये मनोवृत्ति, कुछ जानने की टेंडेंसी, ये जो है ये मनुष्य को सामान्य पशुओं से अलग करती है। तो ये क्या है? तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी दिए हैं श्रीमद् भागवतम के बिगिनिंग में, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा विषय बता रहे हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि it is natural that a philosophical mind wants to know about the origin of the creation। ये बहुत स्वाभाविक है कि किसी भी
मन किसी व्यक्ति का मन जो है वो इस सृष्टि के ओरिजिन के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो ये कैसे है, एक एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर। जैसे रात को कोई जब आकाश के नीचे लेटा हुआ है व्यक्ति, तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है, सितारों को देखता है आकाश में, तो उसके मन में ये कल्पना आती है, ये विचार आता है कि इसके पीछे इसमें भी कोई लोग रहते होंगे, सितारे देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, नक्षत्र ग्रह देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ लोग रहते होंगे। इस तरह का इमेजिनेशन व्यक्ति करता है, कुछ सोचता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सच इंक्वायरीज आर नेचुरल फॉर मैन बिकॉज मैन हैज अ डेवलप्ड कॉन्शियसनेस विच इज हायर देन दैट ऑफ द एनिमल्स। तो इस प्रकार की जो जिज्ञासा की भावना है, ये मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य को पशुओं से उच्चतर चेतना शक्ति प्राप्त है। तो ये मनुष्य और पशु के बीच में अंतर है कि मनुष्य में इंक्वायरी करने की, कुछ जानने की, कुछ ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है, पशुओं में वो नहीं है, पशुओं में वो जिज्ञासा नहीं आ सकती है कभी। तो इसीलिए वैदिक शास्त्र इन सब प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। उत्तर श्रीमद् भागवतम और सभी वैदिक ग्रंथ जो हैं वो ये उत्तर दे रहे हैं हमको। जब मनुष्य जिज्ञासा कर रहा है तो उसका उत्तर शास्त्रों में दिया गया है, प्रामाणिक शास्त्रों में, कि जितना भी हम सब सृष्टि देख रहे हैं इसके ओरिजिन भगवान श्री कृष्ण है। इसके रचनाकार, पालनकर्ता और संहारकर्ता, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, इन तीनों का कार्य ये भगवान के हाथ में है, भगवान कृष्ण के हाथ में है। एग्जाम्पल के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे मॉडर्न साइंटिस्ट है, तो मॉडर्न साइंटिस्ट क्या किए हैं, स्पेस सैटेलाइट बना दिए हैं और कुछ अरेंजमेंट करके वो सैटेलाइट को आउटर स्पेस में भेजते हैं और वहां पे वो कुछ समय के लिए वो वहां पे वो फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है वो सैटेलाइट सिस्टम, उस साइंटिस्ट के कंट्रोल में, जो उससे बहुत दूर है साइंटिस्ट। उसी तरह से जितने भी ये सारे सृष्टि है, जितने भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ये सब मूव कर रहे हैं मटेरियल क्रिएशन में, और सितारे हैं, नक्षत्र ग्रह हैं, ये सारे जो हैं ये सब परम भगवान की बुद्धि से नियंत्रित हो रहे हैं। जब एक छोटे से सैटेलाइट सिस्टम को एक ह्यूमन ब्रेन मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए कर पा रहा है, तो इतना सारा जो हम वास्ट क्रिएशन देख रहे हैं, इतने सारे सैटेलाइट चैनल हैं, इतने सारे ग्रह हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, और नेचर इतना परफेक्ट सीक्वेंस में और ऑर्डर में एक्ट कर रही है। समय से चंद्रमा उगता है, टाइम से सूर्य उगता है, ऋतु परिवर्तन होता है, कितना सब कुछ इतना इतना परफेक्ट ऑर्डर में है ये सब। तो इसके पीछे भी कोई कंट्रोलर है, वो है भगवान। और हमारे वैदिक शास्त्र क्लियर उत्तर देते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जो भारत में जन्म लिए हैं उनके लिए इस बात को समझना बहुत आसान है। इसीलिए मैं आप सबसे डायरेक्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, आप सबके बैकग्राउंड को देखते हुए। आप सब, मैं मोस्टली जयपुर राजस्थान एरिया के हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। भारत में सभी लोग जो हैं वो भगवान को समझते हैं, आत्मा के ज्ञान को जानते हैं, और विशेष रूप से राजस्थान के लोग तो बाय डिफॉल्ट आध्यात्मिक होते हैं। तो आप लोगों के लिए इन सब एग्जाम्पल को समझना बहुत आसान है। और फर्दर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, एक क्रूड एग्जाम्पल प्रभुपाद जी भी बताते हैं। वो एक बार न्यूटन, जो बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हुए हैं, न्यूटन के घर पे उनका एक मित्र जाता है एक बार। तो वो मित्र जैसे ही उनके घर में प्रवेश करता है तो उनके घर के टेबल पे एक बहुत अच्छा, सुंदर
एक मॉडल पढ़ा हुआ था यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का, सृष्टि के जो स्ट्रक्चर है उसका एक मॉडल रखा हुआ था टेबल पे। तो वो देख के बहुत खुश हुआ, बहुत इम्प्रेस हुआ। अरे वाह! बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मॉडल रखा हुआ है आपने यहाँ पे। तो वो उनसे जिज्ञासा करता है, किसने बनाया ये? किसने डिज़ाइन किया है इसको? तो न्यूटन बोलते हैं कि अपने आप से आ गया। क्योंकि जो उनका वो मित्र था, वो एक्चुअल में नास्तिक था। वो की भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता था। तो इसलिए न्यूटन उसको समझाने के लिए ये उसके साथ एक एक एक्स ट्रिक किया। तो वो बोलते हैं कि अपने आप से आ गया। तो न्यूटन के वो मित्र बोलते हैं, अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप से कैसे आ सकता है? किसी ने तो डिजाइन किया है ना इसको, अपने आप से हवा में थोड़ी आ जाएगा चमत्कार से। तो न्यूटन मुस्कुराते हैं और अपने मित्र को बोलते हैं, देखो, अपने प्रश्न का उत्तर तुमने खुद दे दिया। तुम बोलते हो कि ये जितना भी क्रिएशन है, सृष्टि है, इसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं है, भगवान नहीं है। तो जब इतना छोटा सा एक लकड़ी का मॉडल अपने आप से नहीं मैनिफेस्ट हो सकता, उसको बनाने वाले हैं कोई भगवान, तो ये पूरी सृष्टि इतना हमको जो दिख रहा है, इतना साइंटिफिक अरेंजमेंट है और ऑलरेडी है। किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया ये अरेंजमेंट, ऑलरेडी ये सब ऑर्गेनाइज है, अरेंज्ड है। हम तो उसके एलिमेंट्स को उठा रहे हैं और उसको हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बना तो नहीं रहे हैं कुछ भी। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक साइंटिस्ट के साथ डिस्कशन कर रहे थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि गायें घास खाती है और लेकिन गाय जो है वो दूध देती है। तो ऐसी कोई मशीन साइंटिस्ट बना सकते हैं जिस मशीन में घास डाल दो और वो दूध बन के निकल आए? कोई नहीं बना सकता है। तो ये भगवान की बनाई हुई मशीन है, भगवान की व्यवस्था है। हम घास खाएंगे, हम तो नहीं ऐसा कर सकते। गाय घास खाती है, गाय गाय दूध देती है। तो आप लोग घास का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, साइंटिस्ट लोग कितने कितने सालों से घास के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज तक तो वो इसको नहीं समझ पाए या इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि गाय घास खा के दूध कैसे देती है। तो ये का जो भगवान के जो बनाए हुए नियम हैं, नेचर के जो बनाए हुए जो नेचुरल लॉज हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो भगवान के कंट्रोल में है। ये इसीलिए भगवत गीता एक बहुत बड़ा विज्ञान है। भगवत गीता तो केवल हम एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में सीमित नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता वास्तविक विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है। वो भगवान सिखा रहे हैं। सब एस्पेक्ट, ज्ञान के सभी एस्पेक्ट्स जो हैं, सभी दृष्टिकोण वो भगवत गीता में समाहित है और हमारे वैदिक शास्त्रों में। तो इस तरीके से इसको साइंटिफिकली हमको समझने की कोशिश करनी है, केवल सेंटिमेंटली नहीं। तो हमारी लाइफ के लिए प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हमको मिल जाएंगी इन सब चीजों से। और साथ में कल्चरल वैल्यूज, ये साथ में अगर ये इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे हम, तो बहुत आसानी से हम इन स्क्रिप्चर्स की नॉलेज को हम समझ पाएंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। ये मुश्किल नहीं है एक्चुअल में। आजकल प्रोपेगेंडा ज्यादा हो गया है, मटेरियल सिविलाइजेशन का जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इतना एडवर्टाइजमेंट कर करके ब्रेन वॉश कर रहे हैं और मिसडायरेक्टेड कर रहे हैं। अदरवाइज दिस इज नॉट डिफिकल्ट एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। जो वैदिक नॉलेज है, ये इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत व्यवहारिक है और बहुत स्वाभाविक जीवन है। इसके साथ उससे उससे ना जुड़ के हम लोग अपनी लाइफ को अननेचुरल और आर्टिफिशियल बना रहे हैं और उसके कंसिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। जो हम देख रहे हैं कितना सारा वो नेगेटिविटी आ गई है सोसाइटी में, लाइफ में। तो इसीलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद एक स्टेटमेंट दी है, कल्चर कैन नॉट बी लर्न, कल्चर हैज टू बी लिव्ड। कल्चर जो है, संस्कार जो है, उसको केवल किताब पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, उसको जीना पड़ता है। तो अभी हम इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दे सकते हैं, लिविंग एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ हमारे वृंदावन में। तो वृंदावन में अभी क्या हो रहा है,
महाकुंभ, महावैष्णव कुंभ मेला लगा हुआ है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी आए थे यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन करने के लिए, और पूरे भारत से कहाँ-कहाँ से साधु लोग यहाँ पे आके जुट रहे हैं यमुना स्नान करने के लिए और आध्यात्मिक कार्य करने के लिए। तो अभी थोड़े समय पहले क्या चल रहा था? कोरोना का इतना ज्यादा वो फियर पूरे विश्व में फैला हुआ है। भारत में भी इतना डर फैल गया था, सब जगह लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी। ऐसा हमने अपनी लाइफ की हिस्ट्री में पहली बार देखा है, ये ऐसी सिचुएशन कि गवर्नमेंट जो है वो सबको काम करने से, व्यापार करने से रोक रही है, घर जाके बैठो बस, बाहर नहीं निकलना है। तो ये एक एक्सपीरियंस जो है हमारी जिंदगी में, इस जीवन में, पहले जीवनों में कितने सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, वर्ल्ड वार और कर्फ्यू लगते हैं जब। इस जीवन में मेरी एटलीस्ट इस जीवन में ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें सबको बंद करवा रहे हैं घरों में, सब लोग कैद हो गए अपने घरों में। लेकिन अभी थोड़ा सा ये आध्यात्मिक उत्सव शुरू हुआ है, तो लोग बिना परवाह किए तुरंत, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तुरंत धाम में आ रहे हैं। इतने भर भर के भीड़ लोगों की यात्रा कर रही है। अभी कुंभ मेले के लिए हजारों हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पे है। वृंदावन परिक्रमा लोग कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ इतने इतने हजारों लोग जो है डेली परिक्रमा करना शुरू कर दिए। गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, धाम में आके भगवान के दर्शन करते हैं विभिन्न दिव्य मंदिरों में। ये क्या है? इसको कल्चर बोलते हैं। ये कल्चर है, मतलब वो खून में है, वो रोक नहीं सकते हैं अपने आप को। जैसे ही थोड़ा मौका मिला तुरंत चलो वृंदावन, चलो धाम तीर्थ में। क्यों? क्योंकि भारत में जो जन्म लिए हैं, शास्त्र में बताया कि वो लोग बहुत पुण्यवान लोग हैं, सामान्य लोग नहीं है। तो इसीलिए उनका नेचुरल इंक्लिनेशन है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं सब लोग तीर्थ में आके, धाम में दर्शन करके। भावना यही रहती है भगवान को स्मरण करना। तो ये नेचुरल है। क्यों? ये कल्चर है, ये ब्लड में है। तो इसीलिए इसीलिए भगवान ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, कि जो भारत भूमि में जन्म लिए हैं उनको अपनी इस सुविधा का फायदा उठाना चाहिए। जो हमें अवसर मिल रहा है, भारत भूमि में जन्म मिल रहा है और उस पर मनुष्य रूप में जन्म मिल रहा है, तो इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए, इसकी वैल्यू को समझना चाहिए और इसे सही दिशा में लेके जाना चाहिए। तो हम अब यहाँ चर्चा करेंगे कि सक्सेस क्या है। हम लोग सभी अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस का मीनिंग क्या है? तो अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है सबकी। तो मैं आपसे, जो ऑडियंस है, मैं एक एक से जानना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, सक्सेस किसे मानते हैं आप अपने जीवन में, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? कोई बता सकते हैं? मनीष जी बताएंगे, सक्सेस आप क्या समझते हैं, सक्सेस का मीनिंग क्या है? Achieving our goals, but what kind of goal you think? आप अपने बारे में बताएं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए आपके। सर, जैसे मेरा कोई एम है, मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो सर वो हो जाए, वही मेरे लिए सक्सेस होगा। ठीक 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 है। और कोई बताना चाहेंगे? मनोज जी। हाँ, या सक्सेस का रीजन है कि सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, जो कुछ भी अपने पास जी सेटिस्फाइड है तो आपकी लाइफ में सक्सेस। जी जी। क्या शुभ नाम है आपका सर? मेरा राजग्राम चौधरी है, मैं इस सेंटर पे अभी अच्छा 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 अच्छा, जी जी, थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे? और कोई, एक एक करके। उमेश जी, उमेश जी बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। उमेश जी। ओके। राजा राम जी बताना चाहेंगे? और कोई आप में से बताना चाहेंगे? माधव। माधव बताना चाहेंगे?
हरे कृष्णा। सुन पा रहे हैं आप लोग? मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। माधव, बताओ, आपके विचार से सक्सेस क्या है आपके लिए? टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ मीन्स भगवान को समझना, मतलब आप बोल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बताना चाहेंगे सक्सेस का मीनिंग आपके लिए पर्सनल? ठीक है, तो जनरली लोग क्या समझते हैं? सक्सेस मीन्स गेटिंग मनी, बहुत सारा पैसा कमा लेना, ये सक्सेस है। ज्यादातर लोग ऐसे समझते हैं। और कोई सोचता है कि बड़ी बिल्डिंग्स हमारे पास हो जाएं, या हम बहुत सारे अकम्पलिशमेंट्स कर लें, बहुत सारी कुछ संसार में कुछ मटेरियल अचीवमेंट्स कर लें। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये बड़ा काम कर दिया। इस तरह से कुछ अचीव करना, कुछ अकम्पलिश करना टास्क, इसको सक्सेस मानते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास बड़ी कार हो, बहुत अच्छी लग्जरियस कार मेरे पास रहे, तो वो मेरे जीवन का सक्सेस हो जाएगा। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मनुष्य जीवन हमें मिला है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ऑफ कोर्स, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली मटेरियल कंफर्ट्स। सक्सेस को हम केवल मटेरियल कंफर्ट्स को अचीव करने के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर क्यों, कारण क्या है इसका? अगर ऐसा होता तो जितने भी अमीर धनी लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो लोग प्रसन्नचित होते, वो लोग सब खुश होते, आनंदित होते। और अमीर लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं होते, क्योंकि अमीर लोग खुश हैं, सुखी हैं अपने जीवन में, तो उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरी माता जी, मेरी मदर, मेरी माँ 2012 में उनको काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स हो गई थी, हार्ट अटैक और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। तो उनको एक महंगे हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट किया गया। तो वहाँ पे एक दिन का खर्चा बहुत ज़्यादा था, 25,000 रुपया पर डे ले रहे थे। और वहाँ पे आईसीयू में थे, और आईसीयू में पूरा एसी लगा हुआ है। तो थोड़े थोड़े समय के लिए किसी को जाने देते थे दिन के एक टाइम में देखने के लिए उनको। तो मैं जाता था उनके पास और जाके उनके सामने भागवत का पाठ करता था, गजेंद्र मोक्ष। क्योंकि ऐसा प्रभुपाद जी बताए हैं कि यदि कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, किसी का हेल्थ, किसी का स्वास्थ्य, तो उस समय हमें गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करना चाहिए, जो श्रीमद् भागवतम में दी गई है भगवान की कृपा प्रार्थना करने के लिए। तो मैं रोज जाकर आधा घंटा कम से कम लगता था, खड़े रहकर उनके सामने मैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी करता था और उसका मीनिंग भी एक एक श्लोक का उनको बताता था। तो हालांकि वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थी वो, लेकिन केवल मतलब रिस्पॉन्स देती थी मुझे, अपना चेहरा मुंह हिला के कभी थोड़ा सा, या कभी अपनी पलकें हिला के, कि वो सुन रही हैं, समझ रही हैं। तो मैं उस स्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव किया कि हालांकि उनके शरीर के साथ बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत बहुत पेन में है उनका शरीर, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन उनके उन पर भगवान की ये कृपा है कि ऐसी स्थिति में भी उन्हें भगवान का स्मरण हो रहा है और वो अप्रिशिएट कर पा रहे हैं भगवान को। तो इससे मुझे संतुष्टि हुई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सच का मार्ग हमेशा
चुना, हमेशा सच के रास्ते पे जिए, कभी किसी को चीट नहीं किया, ईमानदारी का जीवन जिया और साथ में भगवान की भक्ति की, सारा जीवन भगवान का नाम लिया, भगवान की भक्ति की, भगवान का नाम जप किया, प्रतिदिन जप करते थे वो और भगवान कृष्ण की कथा को पढ़ते थे। तो इस कारण से भगवान ने अंत समय में उनकी रक्षा की, उनकी चेतना की रक्षा की। एक शरीर तो एक दिन जाएगा सबका, कोई भी नहीं बोल सकता कि हम इस शरीर को हमेशा बचा के रख सकते हैं, हमेशा हम जीवित रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। लाइफ अनसर्टेन है। लेकिन हमारी चेतना कैसी रहती है अंत समय में, ये वास्तविक परीक्षा है। लेकिन उसके लिए हमें अपने पूरे जीवन तैयारी करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, भगवान से जुड़कर रहना होगा, इसी की प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी मदर के साथ। तो एग्जाम्पल क्या मैं दे रहा था कि मटेरियल कंफर्ट्स जो हैं वो हमें सुख नहीं पहुंचा सकते। तो जब मैं आईसीयू में उनके पास जाता था तो वहां पे क्या था, एसी लगा हुआ था। एसी वो दिखा रहे थे कि यहाँ भी हम फुल फैसिलिटीज दे रहे हैं, एसी में रखे हुए पेशेंट्स को। लेकिन मैं जब आधा घंटा तक 10-15 मिनट भी मैं उस एसी में था तो वो इतना स्ट्रॉन्ग एसी चलाया था उन्होंने कि वो शरीर को चुभता था। उस एसी की ठंडक शरीर को काटती थी, उससे पेन हो रही थी, उससे परेशानी हो रही थी, बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी। तो मैं उसको अनुभव कर रहा था। तो मेरे मन में ये विचार है कि जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे लेटे हुए हैं और वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बेचारे असहाय अवस्था में है आईसीयू में, और उन लोगों के शरीर को भी ये एसी जो है वो डिस्कम्फर्ट दे रहा होगा, उनको पेन हो रही होगी, कष्ट हो रहा होगा, इसकी वजह से आनंद नहीं मिल रहा होगा। लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, मुश्किल में है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है वो। तो ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एसी एयर कंडीशन, तो एयर कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि वो हमको सुख ही देगा। आईसीयू में एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो जीवन और मृत्यु के बीच में वो लड़ रहा है। तो वो जो एसी का जो कंफर्ट है वो क्या उसके लिए वो सुख है? वो उसके लिए डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है कभी, और उसके लिए वो सुख तो नहीं है। किसी भी स्थिति में उसको आनंद नहीं आ रहा है एसी में, केवल थोड़ा डिस्कम्फर्ट को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी तरह से इस लाइफ में जितने भी हम मटेरियल कुछ प्रयास करें कुछ गेन करने का, इट्स नॉट नेसेसरी दैट कैन गिव अस हैप्पीनेस, ये हमको जानना चाहिए। तो इसका मतलब केवल मटेरियल अचीवमेंट्स का मतलब सफलता नहीं है, सक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे ये बात समझने की है, एक्यूमुलेशन वर्सेस यूटिलाइजेशन। तो सक्सेस मींस प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सक्सेस का अर्थ है जो हमारे पास है वर्तमान में उसका प्रॉपर यूज हम कैसे करते हैं। अगर एक एग्जांपल देते हैं हमारे आचार्य, इफ यू हैव सम मनी इन योर बैंक बट यू डू नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज इट, देन व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मनी? उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना, बस एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, मेरे पास पैसा है वो, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है वो नहीं जानते हैं, तो क्या क्या फायदा? तो उसी तरह से हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है, हमको ह्यूमन लाइफ में हायर इंटेलिजेंस मिली है, इसका हम कैसे सही इस्तेमाल करें, ये अगर हम नहीं समझेंगे तो हम जो भी सक्सेस टारगेट्स अपने लिए बनाएंगे दैट मे नॉट हेल्प अस इन अ फुलफिलिंग वे, उससे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हमको अपने गोल्स सेट करना सीखना पड़ेगा, हाउ टू सेट आवर गोल्स। सो वी शुड डिफरेंशिएट गोल्स फ्रॉम मीन्स। एक चीज है गोल मतलब लक्ष्य टारगेट, और दूसरा चीज है मीन्स मतलब उसको प्राप्त करने का साधन। तो हमें साधन को गोल नहीं मानना चाहिए, ये समझने वाली बात है।
सिंपल है, आप समझ जाएंगे। जैसे गोल क्या है हमारा जीवन का, अगर हम कुछ भी अचीव करते हैं अपने जीवन में, चाहे कोई कार ले ले या कोई बड़ा बिजनेस खोल ले या बहुत सारा पैसा कमा ले या बहुत हेल्दी शरीर बना ले, तो उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सुखी रहना, आनंद प्राप्त करना। ये हमारा गोल है। जो भी कार्य हम करें जीवन में, कोई भी टारगेट रखें, कोई भी हम लक्ष्य रखें, तो उसका उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना। दुख प्राप्त करने के लिए तो कोई गोल सेट नहीं करेगा, टारगेट नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं। हमेशा हम सुख के लिए ही प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ टारगेट बनाएंगे। तो लक्ष्य जो है, कुछ भी करें उसके पीछे हमारा लक्ष्य है सुख प्राप्त करना, ठीक है? और उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं वो उसका मीन्स है। मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम कुछ जीविका अर्जित कर सकें और हमारे पास धन हो, सुविधाएं हो, जिससे हम अल्टीमेटली सुखी हो सकें। तो लक्ष्य क्या है? सुखी होना। लक्ष्य पैसा कमाना ही नहीं है खाली, लक्ष्य पढ़ाई करना ही नहीं है खाली। खाली पढ़ाई करते रहे, हम कोई बोलेंगे कि सारी जिंदगी पढ़ाई करते रहो, तो हम सारी जिंदगी पढ़ाई करेंगे क्यों? क्या जरूरत है सारी जिंदगी पढ़ाई करने की? उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना। कुछ पढ़ाई करेंगे, हम एक टारगेट सेट करेंगे एक उद्देश्य से कि हमको ये अचीव करना है, उसके साथ उसके माध्यम से। तो ये गोल जो है वो अलग चीज है और मीन्स अलग चीज है। लेकिन लोग जो है ज्यादातर जो है वो मीन्स और गोल में मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए हम अपनी लाइफ में संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है जो हमें डेवलप करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है सुख प्राप्त करना, और बाकी जितने भी कार्य हैं या वस्तुएं हैं वो उसके लिए मीन्स है, मतलब उसके साधन है, वो लक्ष्य नहीं है। तो हमको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। तो डाउन टू अर्थ अप्रोच लेकिन हम अभी लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं बहुत सारी, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना है। तो कईयों को लगता है यार बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये सब, अभी क्या कर रहे हैं सब चीज का, अभी तो बहुत टेंशन है जिंदगी में, अभी तो करियर बनाना है। हाँ ऑफ कोर्स ये बात सही है। ये डाउन टू अर्थ अप्रोच है कि हमको अपनी जीविका अर्जित करने के लिए लर्निंग करनी है। और जैसे बोलते हैं ना, लर्निंग एंड अर्निंग। लर्निंग किस लिए कर रहे हैं हम लोग? अर्निंग करने के लिए, ताकि उससे हम कुछ कुछ कमा सकें और अपने जीवन को संभाल सकें। पहले तो वही वही चीज जरूरी है ना कि हम कुछ अपने जीवन यापन कर सकें, तब तो हम कुछ उसके बाद की बात सोच सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये ठीक बात है। तो हमको डाउन टू अर्थ अप्रोच रखनी है कि हमको जो अपने जीवन की आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसको हमको फुलफिल करना होगा, उसके बिना हम नहीं रह सकते। तो बेसिक नीड्स क्या है? इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी? रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेयर नेसेसिटीज हैं, इमीडिएट नीड्स हैं ये हमारी, जिसको फुलफिल करना ही पड़ेगा हमको, वो हमको चाहिए आज की डेट में। तो उसके लिए पहले कुछ करना है, उसके बाद ये सब बड़ी बातें बाद में। ऐसे हम सब सोचते हैं यार बड़ी बातें तो बाद में करेंगे, पहले अभी अपने खाने पीने का बंदोबस्त तो करें। ये प्रैक्टिकल है, ठीक भी है, सही बात है। तो उसी के लिए अभी हम वर्तमान में स्टूडेंट लाइफ में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसका मेन प्राइम रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि अभी कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, कुछ कमाई धमाई का साधन जुटाया जाए। वो ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से करना हमको फिर सीखना पड़ेगा। तो उसको टाइम को हम कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करें, जिससे पहले हमारी ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं ये पूरी हो जाए, और उसके साथ ही हम हायर एम्स की ओर भी आगे बढ़ सकें। तो स्टूडेंट लाइफ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है सबके जीवन में। तो सबसे पहले हमको स्टूडेंट का मीनिंग जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट लाइफ क्या है? स्टूडेंट लाइफ इज द एज ऑफ लर्निंग।
एंड ट्रेनिंग। सीखने का समय विद्यार्थी जीवन। तो सबसे पहले हमको विद्यार्थी का अर्थ जानना चाहिए। विद्यार्थी शब्द का क्या अर्थ है? कोई बता सकते हैं आप में से? विद्यार्थी का अर्थ क्या है? विद्यार्थी शब्द का अर्थ कोई बता सकते हैं? संस्कृत विद्यार्थी शब्द का अर्थ। हरे कृष्णा, ऑडियंस में से कोई? हाँ माधव, बताएंगे? जो विद्या चाहता है उसको विद्यार्थी बोलते हैं। विद्या अर्थी, विद्या अर्थ जो चाह रहा है उसको विद्यार्थी बोलते हैं। विद्या चाहने वाले को विद्यार्थी बोलते हैं। तो विद्या की परिभाषा भी दी गई है अलग शास्त्रों में। विद्या सा विद्या या विमुक्तये। कहीं स्कूल्स के उसमें मिशन स्टेटमेंट में लिखा होता है, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म में लिखा होता है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करे। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करता है और फिर बोलेंगे भाई मुक्ति तो दूर की चीज है, पहले तो हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उसके लिए हम विद्या अर्जित कर रहे हैं। तो ठीक है, एक्सेप्टेड, रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। विद्या प्राप्त करने वाले को मेहनत करनी पड़ती है। नो पेन नो गेन। तो तपस्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए भी। जो आप इमीडिएट नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए विद्या अर्जित कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए भी तपस्या करनी आवश्यक है। जैसा कि एक श्लोक है, नीति श्लोक है कि सुखार्थिना त्यजेत विद्या, विद्यार्थिना त्यजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। जो विद्या चाहता है उसको सुख त्याग देना चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ, आराम। और जो सुख चाहता है उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। विद्या अर्जित करनी है तो उसके लिए हमको अपने कंफर्ट्स का त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। इसी कारण से एक क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं लेकिन रिजल्ट अलग अलग आते हैं। क्यों? एक ही टीचर सिखा रहे हैं, लेकिन जो जैसी मेहनत करता है उसको वैसा रिजल्ट मिलता है। तो स्टूडेंट लाइफ में हम अपनी इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? तो उसके लिए कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है। एक चीज है बहुत मेहनत करना। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत घंटे घंटे पढ़ता है, रटता है, वो एक चीज है। लेकिन दूसरी चीज है कंसंट्रेशन से पढ़ना। एक है घंटों घंटों रटना, दूसरा है कंसंट्रेशन से पढ़ना। तो इसमें बहुत अंतर है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ये जानता है कि अपने टाइम को कैसे मैं इफेक्टिवली यूज कर सकूं, अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके कैसे मैं उससे मैक्सिमम एडवांटेज ले सकूं। ये एक इंटेलिजेंट व्यक्ति का काम है। जो लेस इंटेलिजेंट है वो क्या करेगा? ज्यादा टाइम मेहनत खर्च करेगा लेकिन उसका रिजल्ट इतना नहीं आएगा। तो इसीलिए कंसंट्रेशन ये स्टूडेंट लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करें, ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए। लेकिन इसको कैसे डेवलप करें, इसका क्या फॉर्मूला है? तो ये बहुत आसानी से इसको हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि कंसंट्रेशन का रिलेशन किससे है। कंसंट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये किससे रिलेट करता है? कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टली ये माइंड से रिलेट करता है। डायरेक्टली इसका रिलेशन माइंड से है। कंसंट्रेशन कैसे होगा? किसी एक टॉपिक पे हमें कंसंट्रेट करना है, किसी एक कार्य पे हमको कंसंट्रेट करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? माइंड को कंट्रोल करना। माइंड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इसके लिए। जैसे हमारे शास्त्र बहुत प्रैक्टिकल हैं और हमारे लिए एप्लीकेबल हैं। ये दुनिया के परे की बातें नहीं है, केवल हर परिस्थिति में इसके एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी। तो इसीलिए जैसे बताया गया कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग का अर्थ क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना, कंट्रोल करना उसको। हमारा मन जो है वो इधर उधर भागता रहता है,
अभी कुछ हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, कोई किसी का मन कहीं और किसी और काम में लग जाएगा। जो प्रेजेंट में हमको कुछ जानने को मिल रहा है, उस तरफ ध्यान ना देके हम कुछ और सोचेंगे, और जब वो करने का टाइम आएगा तब कुछ और सोचेंगे। ऐसा क्यों है? माइंड कंट्रोल नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। इस कारण से हम इफेक्टिव टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से। तो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन उसके हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इसीलिए ये कंसंट्रेशन डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो जो योग सिस्टम है, योग में क्या है, आसन, अलग अलग प्रकार के आसन करने होते हैं। तो ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है आसन की, उसका पर्पस क्या है? आसन का पर्पस है माइंड को कंसंट्रेट करना। उसके लिए खाली हाथ पैर की पोस्चर बनाना उद्देश्य नहीं है योग का। आजकल योग का खाली एडवर्टाइजमेंट है कि हाँ भाई बस बॉडी को फिट रखने के लिए, लेकिन वो एक एक बहुत लो लेवल का रिजल्ट अचीवमेंट है योग से। योग का पर्पस है अध्यात्म में प्रगति प्रगति करना, अपने मन को नियंत्रित करके उस मन को स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर पे कंसंट्रेट करना, ये योग का उद्देश्य है। तो योग में सबसे पहली चीज है माइंड को कंट्रोल करना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर कंसंट्रेशन इज टू कंट्रोल द माइंड। अगर हम एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला काम क्या करना होगा? माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो माइंड कंट्रोल इतना आसान काम नहीं है। माइंड कंट्रोल के विषय में भगवत गीता में कुछ बताया गया है। अर्जुन अपना कुछ व्यू दिए हैं माइंड कंट्रोल के बारे में, मन को नियंत्रित करने के बारे में। कोई बता सकते हैं आप में से? भगवत गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने अपने मन को नियंत्रित करने के बारे में क्या बोलते हैं, अपना क्या विचार बताते हैं? कोई बता सकते हैं यहाँ स्टूडेंट्स में से? हम क्विज भी कर रहे हैं साथ में। माधव बता सकते हैं? क्या मैंने सुना अर्जुन अर्जुन माइंड कंट्रोल के बारे में क्या बोल रहे हैं भगवान को? मन को कंट्रोल करने के बारे में अर्जुन कृष्ण को क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, पता है? नहीं अच्छा, पता। तो अर्जुन बोल रहे हैं ना कि चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है और इसको कंट्रोल करना मुझे ऐसा लगता है जैसे वायु को वश में करना। मन को वश में करना जो है वो वायु को वश में करने के समान कठिन प्रतीत होता है। तो ये अर्जुन का व्यू है माइंड कंट्रोल के बारे में। तो हमारी क्या स्थिति है आज की डेट में? और हमारे साथ माइंड के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आज के एज में। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है जो हमें माइंड को कंसंट्रेट करने में, स्टडी में कंसंट्रेट करने में डिस्ट्रैक्शन करती है, बाधा देती है। उसमें से एक कारण मैं बताऊंगा, जैसे इंटरनेट है। इंटरनेट पे कितना सब एंटरटेनमेंट है। हम सभी स्मार्टफोन अपने साथ लेके चल रहे हैं, इसका मतलब सबके पास अपना अपना एक टीवी है पर्सनल, अपना अपना केबल टीवी सबके पास है पर्सनल। उसमें दुनिया भर का जो मन में आया वो देख पाते हैं, और उससे कितना हमारा कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होता है। दूसरा, सिनेमा, मूवीज, ये सब चीज, ये सब क्या है? ये सब इमेजिनेशन की जिंदगी है। रियलिटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, और वो हमको मिस डायरेक्शन की ओर लेके जा रही है। जितना भी आजकल ये मूवीज बन रही हैं, उससे हमको क्या सीखने को मिलता है? अच्छा, कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिलता। गलत चीज सीखने का आइडियाज जो है उन सब चीजों से मिलते हैं। और फैशन, बहुत सारे फैशन हो गए अभी, तरह तरह के फैशन लोग करने में इतना टाइम बिताते हैं। स्टूडेंट लाइफ में अगर हम इन सब चीजों पर टाइम खर्च करेंगे तो स्टडी पे कैसे कंसंट्रेट करेंगे? ये अब हमको अपने आप से पूछना है। और चौथा जो डिस्ट्रैक्शन है, जैसे यंग एज में आते हैं तो ऑपोजिट जेंडर, ये डिस्ट्रैक्शन है कंसंट्रेशन के लिए। इसी में ही, इसमें मन जब चला जाता है तो फिर स्टडी में कंसंट्रेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो करियर जो है, फ्यूचर जो है, वो उसके बारे में ना सोच के अपने टाइम, अपने एनर्जी, अपने माइंड को इन सब चीज़ों में लगा के
हम डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। आप सब एग्री करते हैं होपफुली इस बात पे। डाउन टू अर्थ अप्रोच है ये। स्कूल्स में भी हम देख रहे हैं आजकल, तो ये सब चीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव लेवल पे हो रहा है। तो दिस इज नॉट हेल्पफुल फॉर अवर स्टूडेंट लाइफ। तो भगवान का, बट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो माइंड कंट्रोल इजी नहीं है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है साथ में। तो सॉल्यूशन क्या है? तो भगवान कृष्ण सॉल्यूशन भी दे रहे हैं साथ में अर्जुन को। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझ में आता है कि अर्जुन इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट। अर्जुन को जो भी प्रॉब्लम लग रही है वो सिंसियरली अपने टीचर को, भगवान कृष्ण को, वो एक्सप्रेस कर रहा है, सर ये प्रॉब्लम है। तो भगवान साथ के साथ सॉल्यूशन दे रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबल टीचर है वो हेल्प करना चाहेंगे स्टूडेंट को, बट हेल्प मांगना चाहिए हमको खुद से। और हम अपनी प्रॉब्लम्स और हमारी जो गलती है, कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को हम साथ में लेके चलते रहेंगे तो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। लेकिन सिंसियर स्टूडेंट है, वो जानता है कि मैं गलती कर रहा हूँ और मुझे इस गलती को छोड़ना है, मुझे इस अपनी बुरी आदत से बाहर निकलना है, तो वो हेल्प लेगा एक अनुभवी टीचर की। ये बहुत जरूरी चीज है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। टू एरर इज ह्यूमन। मनुष्य का आदत है गलती करना, लेकिन उस गलती को सुधारने का प्रयास करना, ये सिंसेरिटी है और ये रिक्वायरमेंट है। तो हम आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। तो गलतियों को पार करना है हमको, छोड़ना है, गलतियों से बचना है हमको। तो उसके लिए हमको सॉल्यूशन पार्ट की ओर आना है। तो भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान बोलते हैं, आई एक्सेप्ट योर वर्ड्स। मैं स्वीकार करता हूं जो तुम बोल रहे हो कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सॉल्यूशन है। भगवान बोलते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। दो टिप्स भगवान दे रहे हैं यहाँ पे माइंड को कंट्रोल करने की। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है डिटैचमेंट। तो ये दोनों एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। प्रैक्टिस मतलब हम कोशिश कर रहे हैं गलत आदत को छोड़ने की, डिस्ट्रैक्शन से बचने की, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद फिर वही उसी डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, फिर उसी गलत आदत में फंस जाते हैं, विवश हो जाते हैं अपने मोड्स के कारण से और गलत ऐसे संगति के कारण से। तो इसीलिए पहली चीज है प्रैक्टिस, अभ्यास। बार बार अभ्यास करना होगा हमको। और दूसरा है डिटैचमेंट, वैराग्य। अगर हम इंडल्ज करेंगे, इंडल्ज होंगे, जब हम इन सब चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो वो केवल प्रोवोक करेगा। इंडल्जेंस प्रोवोक्स एजिटेशन ऑफ द माइंड। अगर हम किसी सेंस ऑब्जेक्ट में अपने आप को लगाएंगे उसमें, तो वो जो है केवल हमारे माइंड को एजिटेट करेगा। एग्जाम्पल प्रभुपाद जी जैसे देते हैं कि जैसे आग में अगर हम फ्यूल डालेंगे, ईंधन डालेंगे, तो आग हमेशा बढ़ेगी। तो हमारा मन चंचल हो रहा है, हमारे मन में कुछ गलत करने की इच्छा हो रही है, कुछ गलत खाने की इच्छा हो रही है, कुछ नशा करने की इच्छा हो रही है, कुछ और गलत देखने की इच्छा हो रही है। और अगर मैं उसमें अपने माइंड की बात को सुन लेता हूँ और उसको उस दिशा में ले जाता हूँ, तो आग में घी डालने वाला काम ही होगा। उससे माइंड और ज्यादा एजिटेट होगा। तो वो सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन ये है कि हमको कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए वैदिक लाइफ का व्यू भी ये स्टूडेंट लाइफ का, स्टूडेंट मीन्स ब्रह्मचारी लाइफ। स्टूडेंट लाइफ मीन्स ब्रह्मचारी लाइफ का डेफिनेशन ही यही है। तो 25 साल की उम्र में, जैसे हमारे वर्णाश्रम सिस्टम में ये बताया, 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहिए। गुरु के आश्रम में रहते हैं, वहां पे विद्या अध्ययन करते हैं, स्टडी होती है वो गुरु के, एक्सपर्ट टीचर के गाइडेंस में। और उसमें सेंसेस को, माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है, ताकि हम कॉन्सेंट्रेट कर पाए जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। केवल सुनने से उसको धारण कर लेते थे पहले, इतना इंटेलिजेंस शार्प होती थी। क्यों? क्योंकि वो प्योरिटी मेंटेन करते थे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमको कुछ फॉर्मूला मिल जाएगा और मैं उसको घोल के पी लूंगा और मेरी लाइफ में सक्सेस आ जाएगा। इसके लिए ये सब एलिमेंट्स जरूरी हैं फॉलो करना, फंडामेंटल एलिमेंट्स। माइंड को कंट्रोल करने, कॉन्सेंट्रेशन करना, दैट रिलेट्स टू माइंड कंट्रोल।
उसका कोई दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। सो वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड, और फिर माइंड को कंट्रोल कैसे करना है वो हमको सीखना है। तो उसकी प्रैक्टिकल यही है, हम स्पिरिचुअल कुछ मेडिटेशन करें, हमारे लिए बहुत वो इजी है, एक्सेसिबल है ये सब चीजें, एटलीस्ट तो भारत में रियल चीज कर सकते हैं हम। नहीं तो इसके नाम पे बहुत सारा बिजनेस भी हो रहा है आजकल, हर चीज का ब्रांडिंग करके उसको सेल किया जा रहा है, लोग बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सिंसियर हैं तो हम जेन्युइन सोर्स से ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो कौन सिखा सकता है? जो ऑथेंटिक स्कूल है वही तो सिखा सकते हैं। आप एक एजुकेशन ले रहे हैं, आप एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए हैं, तो अगर आपको माइंड को कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, तो उसके जो ऑथेंटिक प्रामाणिक जो इंस्टीट्यूट है स्पिरिचुअल, आपको उससे सीखना चाहिए। तब आप उसको आसानी से समझ पाएंगे और